यहाँ उपस्थित लोगों में से 99% मेरे सत्य को, मेरी वास्तविकता को नहीं समझते हैं। आप लोग विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों से यहाँ खींचे चले आए हैं, जैसे कि आध्यात्मिक आनंद का रसास्वादन, उन सभा संस्थाओं के विकास की उत्सुकता जिनसे आप संबंधित हैं, जिन्हें प्रेम, प्रशंसा, सम्मान और अन्य लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार विमर्श के आदान प्रदान करने का। वास्तव में तो आप मेरे सत्य स्वरूप को ना तो आज समझ सकते हैं और ना हजारों वर्ष बाद समझ पाएंगे, चाहे कितनी तपस्या और साधना क्यों ना करें, और आपके प्रयत्नों में संपूर्ण मानवता ही क्यों ना साथ हो ले। किंतु थोड़े से समय में ही जिस दैविक शक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से ये पावन दिन और पावन नाम धारण किया है, उसके द्वारा की गई आनंद की वर्षा का अनुभव करोगे और जान जाओगे। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो संतों, साधुओं, संन्यासियों, विरक्तों, योगियों, मुनियों और यहाँ तक कि देवों को भी दुर्लभ होता है, क्योंकि मैं तुम लोगों के बीच एक मनुष्य की भांति चलता फिरता, खाता पीता और बातें करता हूँ। तुम लोग दया के कारण भ्रम में पड़ जाते हो और सर्वसाधारण की तरह मुझे सामान्य मनुष्य समझने लगते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए इसके लिए सचेत कर दूं। मैं भी तुम लोगों को बातें करके तुम्हारे साथ अन्य कार्यों में सम्मिलित होकर मोहित कर देता हूँ, किंतु मेरी दिव्यता किसी भी क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट हो सकती है। मेरा दैवत्व प्रकाशित हो सकता है, इसलिए तुम्हें उस क्षण के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दैवत्व मानव रूप में छिपा है। अतएव तुम्हें उस माया को दूर हटाने का प्रयास करने चाहिए जिसने तुम्हारी दृष्टि पर आवरण या पर्दा डाल रखा है। ये वह मानव देह है, वह आकार है जो सर्व दैवत्व स्वरूप है। संदेह और भ्रम कहीं तुम्हें भटकाकर बुलावे न डाल दे। यदि तुम अपने हृदय की वेदिका पर मेरे दैवत्व में अपनी दृढ़ आस्था और विश्वास को पूर्ण रूप से स्थिर कर लोगे, तो तुम मेरी वास्तविकता की, सत्य की झांकी पा सकते हो। यदि घड़ी के पेंडुलम की तरह एक क्षण इधर और दूसरे क्षण उधर हिलते रहे, कभी भक्ति और विश्वास तो कभी अविश्वास, संदेह और शंकाओं के शिकार हो, कुछ और सोचने लगे, तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकने में सफल नहीं हो सकोगे और वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकोगे। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें सर्वदैवत स्वरूप प्रभु के दर्शन के आनंद का सौभाग्य इस जीवन में ही प्राप्त हुआ है। एक और सत्य है जिसकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिला दूं। इसके पूर्व भगवान ने जब कभी पृथ्वी पर अवतार लिया, उनके अवतार का संसार को ज्ञान, उनके पार्थिव शरीर को त्याग देने के पश्चात ही हुआ। यद्यपि उनके अवतार होने के दैवत्व के परम अनुग्रह के अनेकों सबल उदाहरण उपस्थित थे, मनुष्यों में उनके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति उनके जीवन काल में थी, वह उनकी अति मानवीय शक्ति और कौशल व राजकीय सत्ता और दंड अधिकार के कारण उत्पन्न भय और सम्मान के कारण थी। किंतु इस सत्य साई अवतार के संबंध में विचार करो। इस भौतिक युग में जब अविश्वास, असम्मान संक्रामक रूप से व्याप्त है, क्या कारण है कि सत्य साई और भक्ति और विश्वास और सम्मान के साथ संसार के चार कोने से लाखों लोग चले आते हैं? तुम यह स्वीकार करोगे कि इसका मूल कारण है इस मानव देह को धारण कर भगवान का स्वयं इस संसार में आपके बीच उपस्थित होना। एक और नजरिए से भी लोग सौभाग्यशाली हो,
कि तुम संपूर्ण संसार को भाई की श्रद्धा पूर्वक सम्मान प्रकट करते हुए स्वयं देख रहे हो। तुम लोग सत्य साई का नाम संसार में भक्ति भावना के साथ लिया जाता सुन रहे हो, जबकि वह सशरीर इस संसार में उपस्थित है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बीच में है। भाव अभिभूत कर देने वाली इस रोमांचिक घोषणा को सुनकर सारे प्रतिनिधिगण स्तंभित रह गए, और जब वे सभा मंडप से अपने अपने कमरों में पहुंचे तो प्रत्येक अपने आप को कुछ उठा उठा हुआ अनुभव करने लगा। प्रत्येक ने दैविक कृपा और आशीर्वाद से एक अद्भुत दृश्य की अनुभूति से अपने आप को तिरोहित पाया। बाबा ने अनेकों बार स्वयं को भगवान की अवतार होने का, मानव रूप में भगवान होने का उद्घोष किया है, किंतु इस बार उन्होंने इतनी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ स्वयं को भगवान के उन सभी नामों और रूपों के साथ जो कि इस पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान को दिए हैं, एक होने की घोषणा की। दूसरे दिन प्रातःकालीन सभा में उप समितियों की रिपोर्टों पर विचार हुआ और कुछ प्रतिनिधियों ने भाषण किए। बाबा ने संपूर्ण नियमों को सार रूप में सभी प्रतिनिधियों के समक्ष रहते हुए साई संगठनों के माध्यम सेवा के मूल दृष्टिकोण पर बल दिया। जबकि संसार में एवं दुर्गी और छल कपट को अपनाने वाले सफल और सुखी समझे जाते हैं, बाबा के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट और तीखे थे। उन्होंने कहा, ये मानना सही नहीं कि सबके अधिकार, कर्तव्य, भार और दायित्व एक तरह है। आप गायों के संबंध में ये नहीं कह सकते कि सब समान होते हैं और उन्हें दर्जन के हिसाब से खरीद ले। कुछ ढीली पतली होती है, कुछ तगड़ी होती है, कुछ दूध कम देने वाली, कुछ अधिक दूध देने वाली, कुछ मारने और परेशान करने वाली, कुछ अधिक खाने वाली तो कुछ कम खाने वाली, कुछ सीधी और सरल होती है। प्रत्येक की कीमत उसके गुण, दोष और विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य समान नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक का धर्म, कर्तव्य, कर्म भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इसका निर्णय आयु, व्यवसाय, स्थिति, अधिकार, विद्वता आदि विभिन्न बदलने वाली स्थितियों पर तथा इस बात पर आधारित होता है कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, अध्यापक है या विद्यार्थी, मालिक है या नौकर, बालक है या युवा, पिता है या पुत्र, आश्रित है या स्वतंत्र और स्वावलंबी। किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे केवल एक ही नियम बांधता है, वह है प्रेम का नियम। प्रेम तुम्हें प्रेरणा देगा, उपदेश देगा, शांति व सुख प्रदान करेगा और मुझ में समा जाने के लिए प्रेरित करेगा। जब सम्मेलन की दीर्घकालीन सभा हुई तो बाबा के द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय प्रशांत महासभा के 4 पंडितों ने संस्कृत में भाषण दिए। श्रीमती ओसबार ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। उन्होंने अपना पद देते हुए बताया, अपने के पति ने साईं बाबा के पूर्व अवतार श्री बाबा के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी, इनक्रेडिबल साईं बाबा। सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार के स्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में सुझाव आए। उनका सार संक्षेप तथा विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों से बाबा के साथ हुई बातों का सारांश बाबा ने स्वयं प्रस्तुत किया। उन्होंने भजन, ध्यान, अध्ययन केंद्रों और विशेष रूप से नगर संकीर्तन के संबंध में स्पष्ट किया कि सभी संगठनों की इकाइयों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के रूप में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाबा ने कहा, जनक जी मैं पढ़ लूं, अब परेशानी हो रही है तो खांसी बहुत हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेती हूँ और। अच्छा। बाबा ने कहा कि जयदेव, गौराम, तुकाराम,
कबीर और पुरंदरदास ने जन जन के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत की थी। प्रातः दूर में एक स्थान पे एकत्रित हो जाओ और भगवान के नाम और यश का सुमधुर स्वरों में गान करते हुए गलियों में होकर धीरे धीरे निकलो। मधुर नाम की धुन से उस वातावरण को पावन बना दो जो द्वेष, घृणा और प्रतिस्पर्धा के कारण दूषित हो जाता है। आप दूसरों को इससे अधिक अच्छी और सेवा क्या करते हो कि आप अपना और अपने नगर मोहल्ले वालों के दिन का शुभारंभ पिता परमात्मा प्रेममय प्रभु की याद के साथ करें। सम्मेलन का अंतिम विदाई समारोह 19 तारीख को प्रातः 10 बजे हुआ। बाबा चाहते थे कि सम्मेलन में जो मुख्य निर्णय सर्वसाधारण के आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखकर किए गए हैं, आसपास और दूर दूर से आए सभी प्रतिनिधियों को बता दिए जाए। डॉक्टर द्वारा किए गए उद्घोष से इतने अभिभूत थे कि वे अपने आप नहीं रोक सके और उन्होंने कहा, साईं समस्त महानताओं का द्वार, आत्मा का परम ज्योति पुंज है। साईं कोई बनाने वाला शब्द नहीं है, साईं बांधने वाला शब्द नहीं है, साईं सीमित शब्द नहीं है, साईं वह महान शब्द है जिसमें सब शब्दों के अर्थ समाये हुए हैं। जो आदि शब्द था वही ये शब्द है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री भाडे ने कहा कि मुंबई की भोग नगरी को योग नगरी में परिवर्तित कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन का ये क्रम न केवल बम्बई में ही प्रारंभ हुआ है बल्कि सारे संसार में शुरू हो गया है। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार अर्जुन मुंह में पड़कर कायरता को प्राप्त हुआ तो भगवान ने अपनी आत्मा की अमरता का उपदेश सुनकर युद्ध करने का साहस बटोर सका और अंत में विजयी हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आज आत्मा के महत्व का ज्ञान प्राप्त करने की तत्काल और नितांत आवश्यकता है। धर्म क्षेत्र जहाँ बाबा सम्मेलन के दौरान कहने थे, प्रतिदिन विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के एकत्रित होने का स्थल बन गया था और बाबा सदा लोगों को समझाने, उनकी शंकाओं का समाधान, संदेहों का निवारण करते थे। आध्यात्मिक अनुशासन और साधना के मूलभूत तत्वों और सिद्धांतों को स्पष्ट करने में दिन रात व्यस्त रहते और अब इस समय शरीर की थकान और सुविधाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते। इसके अतिरिक्त वहां आयोजित 65 विश्वविद्यालय सार्थक युवकों के प्रशांति युवक शिविर मार्गदर्शन कर रहे थे। बम्बई नगर के लॉरेंस बाबा से अपने कार्यकलापों, दर्शन और सिद्धांतों में अपनाए जाने वाले मूलभूत दृष्टिकोण के संबंध में मार्गदर्शन चाहते थे। विदेशों आए प्रतिनिधियों को बाबा मिलने का बहुधा देते थे क्योंकि वे व्यक्तिगत संपर्क के अवसर से प्राप्त हो सकते थे और वे लोग जहाँ तक संभव होता और बाबा अनुमति प्रदान करते बाबा के अधिक से अधिक निकट संपर्क में रहना चाहते थे। इस सम्मेलन के अवसर पर जिन लोगों को बाबा ने अपनी और अधिकतम आकर्षित और प्रभावित किया उनमें से एक थे प्रसिद्ध गांधीवादी, विद्वान, राजनेता, देशभक्त, लेखक, व्यवहारिक और कुशल प्रशासक, भारतीय संस्कृति के निष्ठावान उपासक, भारतीय विद्या भवन के कुलपति डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल नेहरू। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत शूरवीर सेनाओं में से अनेकों से कहीं अधिक श्री मुंशी ने ये विचारा और अनुभव किया था कि भारत को अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए जिससे कि वह आत्मसम्मान प्राप्त कर सके, अपनी संस्कृति की आराधना करते हुए उनमें निहित आदर्शों का पालन कर सके और उसके द्वारा मानवता की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। भारतीय विद्या भवन की स्थापना करके इस कार्यों के माध्यम से मुंशी जी ने भारतीय संस्कृति के
पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ किया है और वह इसके माध्यम से भारत के युवा वर्ग में भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में जीवन बिताने की देश के ऋषियों और मुनियों, चिंतकों और विचारकों द्वारा अर्जित अपार अनुपम ज्ञान निधि के सच्चे उत्तराधिकारी बनने की सच्ची लालसा उत्पन्न करना चाहते हैं। बाबा ने भारतीय विद्या भवन के आहारे में सम्मेलन का स्थान रखना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वहां निकट भविष्य में वैदिक और औपनिषेदिक संस्कृति का व्यापक कार्य होना था। बाबा ने ये बात सराहना के साथ व्यक्त की। श्री मुंशी धर्मक्षेत्र और सम्मेलन कक्ष देखने गए और उन्होंने कहा, मैंने सदैव अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों में रुचि रखी है जो अति मानवीय प्रतिभाओं और शक्तियों से संपन्न है। मैंने सदा उनके कार्यों और पद्धतियों को, तौर तरीकों को समझने का प्रयास किया है जिसके द्वारा वे अपने व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं और अपने अनुयायियों में श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न करते हैं और उन्हें आत्म उत्सर्ग करने वाला व्यक्ति बना देते हैं। जब मुंशी जी बाबा से प्रथम बार धर्म क्षेत्र में मिले तो उनकी आशा पूर्ण हो गई, उनकी अभिलाषा की पूर्ति हो गई। उन्हें वह वरदान मिल गया जिसके लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि बाबा का आगमन भारतीय विद्या अर्थात अर्थ विद्या को विज्ञान के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए, भारत को मानवता के गुरु पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, भारतवासियों को आत्मसंयम और आत्मज्ञान सिखाकर देश की स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठाने में सहायता प्रदान करने के लिए और भारत के माध्यम से समस्त विश्व और मानवता का कल्याण करने के लिए है। बाबा ने देखा कि मुंशी जी का सीधा कंपन युक्त पक्षाघात पार्किंसंस रोग हल्का हल्का कांपता था। मुंशी जी के ही शब्दों में, बाबा अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मेरे कांपते हाथ और उंगलियों को अपने हाथ से दबा दिया और अपने से ईश्वर की पावन विभूति उस पर मलने लगी। उन्होंने अपना हाथ तेजी से हिलाया और तत्क्षण एक अंगूठी सृजित की। उन्होंने वह अंगूठी मेरे हाथ की छोटी अंगुली में पहना दी। मैंने उसी अनुभव किया कि मेरे हाथ की अंगुलियों का कड़ापन चला गया है और सीधे हाथ और सीधे पैर में कंपन भी बंद हो गया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि रोग का यह निवारण स्थायी नहीं बल्कि स्थायी था। चिकित्सा विज्ञान का जहाँ तक वह पहुंच चुका है, कहता है कि ये जो कंपन पक्षाघात है, पैरालिसिस, जो पार्किंसंस रोग है, ये रोगों में से है जो बिल्कुल असाध्य कहे जाते हैं। यहाँ तक कि इसके लक्षणों से भी मुक्ति नहीं मिलती है। इस शारीरिक असाध्य रोग से जिसे मुंशी जी की निष्क्रियता के साथ सहन करते चले आ रहे थे, चमत्कारिक ढंग से छुटकारा पाने के अतिरिक्त और जो भी अधिक महत्वपूर्ण अवरोध 70 वर्षीय विद्वान के समक्ष अब प्रकृति को गुरु रूप में स्वीकार करने के संबंध में क्या आ रहा था, यद्यपि कि वे बहुत दिनों से सद्गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल थे, बाबा ने दूर कर दिया और मुंशी जी ने बाबा को गुरु स्वीकार कर लिया। बाबा मुंशी जी के घर गए और पूरे परिवार को ऐसा विश्वास संपादन प्राप्त कर लिया मानो उस परिवार का विश्वास संपादन प्राप्त कर लिया मानो उस परिवार के अभिन्न अंग और मुखिया ही है। बाबा ने उन सब संकट और सौभाग्य, त्याग और बलिदान, सत्ता और शक्ति, संकल्प और विकल्प, उद्धार और क्षतिपूर्ति, सब में सदा उनके साथ रहने का आश्वासन दिया। बाबा ने श्री जी के पुत्र से कहा, कई वर्ष पूर्व एक बार रेल यात्रा करते हुए संकट में गए थे और एक छोटे से स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास तुम्हें शरण लेनी पड़ी थी। मैं ही साथ था, कोई मेरे प्रेम की छत्र छाया से परे नहीं है और मैं सबके योग क्षेत्र का भार वहन करता हूँ। मुंशी जी लिखते हैं, लोगों के हृदयों में श्रद्धा और विश्वास के बीज बो देने की बाबा में क्षमता है।
वे बीज जब प्रस्फुटित होंगे तो मनुष्य लोभ, मोह, घृणा और से मुक्त हो जाएगा। मुंशी जी अपने जीवन में अनेकों बाबाओं, योगियों, सन्यासियों तथा चमत्कारी व्यक्तियों से मिले थे। अनुभव के आधार पर और उनके मन में बाबाओं के प्रति जो धारणाएं थी, उन धारणाओं और पूर्व आग्रहों के साथ वे बाबा से भी मिले, किंतु जैसे ही बाबा की वास्तविकता का बोध हुआ, उनके मन के सारे पूर्वाग्रह जाते रहे और उन्होंने बाबा को स्वीकार कर लिया। तभी तो उन्होंने अपने अंग्रेजी मासिक पत्र भगवत कलरव में लिखा, जिसकी 50,000 प्रतियां देश विदेश में पढ़ी जाती हैं, और उच्च श्रेणी के पत्रों में जिसका अपनी विशेष है। मुंशी जी ने बाबा के साथ हुई अपनी भेंट का वर्णन बड़े प्रभावशाली ढंग से किया था। प्रेम में अपने युद्ध का वर्णन करते हुए जूलियस सीजर ने एक वाक्य कहा था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। मैं आया, मैंने देखा, मैंने विजय पाई। इसी वाक्य को उद्धृत करते हुए, इसी वाक्य का उदाहरण देते हुए और फिर उसे अन्य ढंग से लिखते हुए मुंशी जी ने बाबा से हुई अपनी भेंट के अनुभव के संबंध में लिखा, मैं गया, मैंने देखा और मैं जीत लिया गया। वह अनुभव केवल मुंशी जी का ही नहीं, बल्कि उन सब का है जो बाबा के पास जाते हैं, उनको शुद्ध दृष्टि और सच्ची जिज्ञासा के साथ देखते हैं और फिर उनके ही होकर जाते हैं। 18 तारीख को श्रीमती इंदिरा देवी के आगमन पर उन्होंने मानव हृदय से निंदा को बाहर निकाल फेंकने के लिए इन डार्कनेस, अंधकार में प्रकाश के लिए संघर्ष नामक ध्यान साधना निकाली है। बाबा ने क्षेत्र में अखंड दीप प्रज्वलित किए। वे दीप और उस पावन दीप से प्रज्वलित अन्य 3 पर ध्यान करने वालों के हृदयों में प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। साई सूर्य के उदय होने कुछ स्वार्थी विकल हो उठे। जहाँ कहीं बाबा हो, वहीं हजारों और लाखों लोगों को देखकर धर्म नाम पर व्यापार करने वाले लोग होने लगे कि रूढ़िवादी परंपराओं और उनकी योजनाओं के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाली भेंट और चढ़ावे पूरे हो जाएंगे। उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ेगा। किंतु वे बेचारे ये नहीं जानते कि बाबा श्रद्धा और विश्वास के उद्यान में बाबा को बल्कि वे नहीं जानते कि मतभेद कि बाबा को वे श्रद्धा और विश्वास के उद्यान में प्रत्येक पौधे और वृक्ष निश्चित करने आए हैं। कोई मतभेद या संप्रदाय पैदा करने के लिए नहीं, वे सबके बीच समन्वय और समरसता पैदा करने वाले हैं। जिनको किसी ने शिव के रूप में, तो किसी ने विष्णु के रूप में, किसी ने ईसा मसीह के रूप में, तो किसी ने अल्लाह के या बुद्ध आदि के रूप में अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप देखा और उसी रूप में पाया और स्वीकार किया है। वहाँ कुछ अखबारों ने निंदा करने वाली, सनसनी फैलाने वाली खबरें लेकर प्रसिद्धि पाने के प्रलोभनों में पड़कर प्रचार किए, और वहाँ उत्तरदायी और लीनता रखने वालों ने पता लगाने के लिए जिज्ञासा के साथ सद प्रयत्न किए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को जहाँ तक संभव हो बाबा को लेकर अद्भुत घटनाओं के संबंध में पता लगाने के लिए कहा। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों के लगभग 30 प्रतिनिधि और संवाददाता 21 मई को धर्म क्षेत्र आए। अपनी सहज उत्सुकता के वश उन लोगों ने पहला प्रश्न बाबा के चमत्कारों के संबंध में लिया। उन्होंने पूछा कि बाबा इनके चमत्कार का उद्देश्य क्या है और उनका स्वरूप क्या है। बाबा का उत्तर ये मात्र प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दैवत्व के प्रमाण है। बाबा ने उन्हें बताया, प्रेम से प्रेरित होकर मैं नाना देता हूँ। जब मैं चाहता हूँ तभी वस्तुएं सृजित हो जाती हैं। मैं अपने संकल्प से पृथ्वी को आकाश में और आकाश को पृथ्वी में परिवर्तित कर सकता हूँ। ऐसा करना
दैविक शक्ति का प्रतीक नहीं होगा। दोष निर्बलता और धर्मात्मकता के साथ प्रेम, करुणा, धैर्य और सहिष्णुता के साथ, सहनशीलता के साथ निपटना और उनका दृढ़ संकल्प के साथ उपचार करना ही दैवत्व का अद्वितीय प्रतीक है। जो अन्वेषण साई राम हाँ जी साई राम, आप थोड़ा आराम करो, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर देती हूँ। ठीक है, अभी देख ठीक है, ओके। आप इतना तक रहने दो, लेते थोड़ा आराम कर लो, इसके बाद मैं करती हूँ। आप गर्म पानी पियो इतनी देर। कोई बात नहीं, ठीक है। साई राम। साई राम। रेडी हो जाओ सारे। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दिव्य गाथा इतनी सुंदर है कि हम बस उस सुंदरता का, उस अमृत का, अमृत तुल्य गाथा, अमृत तुल्य है ये गाथा। इस सुंदरता को देख सकते हैं, अमृत का पान कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, और समझ में भी नहीं आता कि हम इस योग्य हैं या नहीं, जितना भगवान ने हमें दिया। और अभी सुनते सुनते मुझे एक तरह से शताब भी हो रहा था अपने आप से कि बरसों हो गए मैं भगवान के चरण में आए हुए, या हमें भगवान ने खींचा, भगवान ने हमें जोड़ा, इस योग्य बनाया। और कभी थोड़ा सनातन सारथी पढ़ते, कभी से कभी कहीं से, लेकिन आज ये नियमित रूप से ये तो गंगा जल में पवित्र होने से भी और अधिक बढ़कर है कि जिसको हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। हमारी समझ में तो नहीं आता, फिर भी हमारा मंत्र है कि इन शब्दों को हम और समझें, आपस में शेयर करें और दिव्य संदेश को हम धारण करें। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वास्तव में तो मेरे सत्य स्वरूप को ना तो आज समझ सकते हैं और न ही हजारों वर्षों बाद समझ पाएंगे, चाहे कितनी तपस्या और साधना क्यों ना करें और आपके प्रयत्नों में संपूर्ण मानवता ही क्यों साथ हो ले। किंतु थोड़े से समय में ही जिस दैविक शक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से ये पावन देह और पावन नाम धारण किया है, उसके द्वारा की गई आनंद की वर्षा का अनुभव करोगे और जग जाओगे। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो संतों, साधुओं, सन्यासियों, विरक्तों, योगियों, मुनियों और यहाँ तक कि देवों को भी दुर्लभ होता है। भगवान ने हमें इन शब्दों को अभी मैं पढ़ा, सुना कि ना जाने कितनी हमारे पुण्य कर्म संचित हो गए होंगे कि जिनके फल हम इस युग में आए कि हमने परम पिता परमात्मा, जिसका हम केवल वेदों गुणगान करते हैं, वेदों ने जिसका गुणगान किया है हम केवल पढ़ते हैं, और वो परम पिता परमात्मा मानव देह धारण करके आया, हमारे बीच में घूमता रहा, हमें लिए जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान ने स्वयं ही कहा है इसे कि ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको ये शुभ प्राप्त हुआ है, जो संतों, साधुओं, सन्यासियों भी और देवों को भी दुर्लभ होता है, जो निरंतर साधना में लीन है
अपने आप को पवित्र कर रहे हैं निरंतर साधना से, और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ऐसे समय को, पल पल को हमने अपने भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए व्यक्त किया है, तो हम शायद उन योनियों से, देवों से भी अधिक सौभाग्यशाली हों। लेकिन सबसे अधिक सौभाग्यशाली तब बनेंगे जो उसने हमें एक संदेशा दिया है, उस संदेश को, उन शब्दों को, उस अमृतवाणी को अपने जीवन में धारण करके और अपने जीवन को हम समुज्वल करें, पवित्र करें, पावन करें। और आगे भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगों के बीच एक मनुष्य की भांति चलता फिरता आता पीता और बातें करता हूँ। तुम लोग माया के कारण भ्रम में पड़ जाते हो और सर्वसाधारण की तरह मुझे सामान्य मनुष्य समझने लगे। मैं तुम लोगों को इसके लिए सचेत कर दूं। मैं भी तुम लोगों को बातें करके गा तुम्हारे साथ अन्य कार्यों सम्मिलित होकर मोहित कर देता हूँ, किंतु मेरी दिव्यता किसी क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट हो सकती है, मेरा तत्व प्रकाशित हो सकता है। इसलिए तुम्हें उस क्षण के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देव मानव रूप में छिपा है। अतएव तुम्हें उस माया को दूर हटाने का प्रयास करने चाहिए जिसने तुम्हारी दृष्टि पर आवरण डाल रखा है। स्वामी ने बिल्कुल श्रेष्ठ कर। जब हम देख, ये तो जन जन की बात हो जो स्वामी ने शब्दों में कही। भगवान को, हाँ भगवान है, लेकिन भगवान के स्वरूप को जब हम आम शरीरधारी व्यक्तियों की तरह चलते फिरते बात करते हुए देखते, तो कई बार मन में आता कि ये वो भगवान है जिसको किसी ने देखा, जिसकी मूर्तियों के स्वरूपों के मंदिर में दर्शन किए हैं, उस पवित्रता का कुछ अनुभव किया मंदिरों में या किन्हीं पूजा के स्थानों में या किन्हीं पवित्र स्थानों में, लेकिन स्वरूप को तो शायद ही किसी ने नहीं देखा। तो ये क्या वो स्वरूप है जो हमारे बीच में ऐसे ही हमारी तरह से बातचीत करता हुआ चल रहा है, कार्य कर रहा है? ये बहुत ऐसे शंकाएं मन में होना स्वाभाविक है। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो क्योंकि हम मान चुके हैं कि वो भगवान है, तो पूजा राजू बहन जी ने हमें एक ही बात की। तभी जब कभी पूजा करके जाने लगती, प्रार्थना करके जाती थी कि बाबा तुम्हारे मन में आने दिन मैं तो तुम्हारे दिव्यता दर्शन के लिए ऐसे विचारना अन्य इतना का इंसान ही होता है हमें। तो ये है वो साधक की स्थिति जिस ऊंचाई में रहकर बहुत साधकों ने जिन्होंने भगवान की निकटता को अनुभव किया, वो हमेशा यही उनकी ही स्वरूप के हमें दर्शन और उसने तो सब कुछ दिया, भरपूर दिया, लेकिन न शायद हम उस भरपूर को हम समेट पाए नहीं। लेकिन फिर भी परम सौभाग्यशाली है हमारे ऊपर वो दिव्य वचन होती ही रहे। और आगे भगवान ने कहा, ये वह मानव देह है, ये वह आकर है जो सर्व देवत्व स्वरूप है। संदेह और भ्रम कहीं तुम्हें भटकाकर भंवरे में न डाल दे। यदि तुम अपने हृदय की वेदिका पर मेरे देवत्व में असली दृढ़ आस्था और विश्वास को पूर्ण रूप से स्थापित कर लोगे, तुम मेरी वास्तविकता की सत्य की झांकी पा सकते हो। किंतु यदि घड़ी के पेंडुलम की तरह एक क्षण इधर और दूसरे क्षण उधर हिलते रहे, तो कभी भक्ति और विश्वास तो कभी अविश्वास, संदेह और शंकाओं के शिकार हो कुछ और सोचने लगे,
तो तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकने में सफल नहीं हो सकते और वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकोगे। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें सर्वदेवत्व स्वरूप प्रभु के दर्शन के आनंद का सौभाग्य दर्शन में ही प्राप्त हुआ है। भगवान मानव देह धारण करके आए और उन्होंने अपनी दिव्यता के दर्शन जो दिए बहुत भाग्यशाली जीवात्माओं को, मनुष्यों को। हमने साहित्य में पढ़ा, अभी भी पढ़ते हैं, तो गणेश रूप में, किसी को शिव रूप में, जो जिसका इष्ट था वो आया भगवान के सानिध्य में। और एक मैं तो का भक्त हूँ, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो माँ दुर्गा का भक्त हूँ, चलो फिर चल पड़ते आए। और ऐसे तो भगवान ने उसी रूप में दर्शन। और इसका जो सबसे बड़ा एक जो उदाहरण कहूंगी मैं, उदाहरण ही नहीं, ये तो एक सत्य है। मैं आपसे पहले भी किया था, आप दोबारा से शेयर करती हूँ कि एक शिरडी की बहुत भक्त थी शारदा माँ, और वो स्वामी के सानिध्य में शारदा तब आई शिरडी बाबा के सानिध्य में कि उन्होंने साक्षात दर्शन किए, बाबा से बातचीत की, और ये भी उन्होंने कहा कि तुम मेरे दूसरे स्वरूप में आना, मेरे पास रहना। वो उनकी एक जिद थी। ये हमारे सामाजिक परंपरा में है कि मुझे गुरु मंत्र लेना है। स्वामी ने कभी गुरु मंत्र नहीं दिया, लेकिन एक जिद थी, मैंने उस इच्छा को पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला अगले जब मैं आऊंगा तो मेरे पास रहना तुम। तो कैसे समय बीता, एक दोबारा से अवतार का जन्म हुआ, कैसे वो पुट्टपर्ती में पहुंची, उनके कोई रिश्तेदारी भी थी थोड़ी, कैसे वो पहुंची। और जब वो पहुंची तो उनके मन में भी यही संदेह था कि ये है कि शिरडी बाबा। लेकिन जब स्वामी ने उनको एक छोटी सी लाइन से पुकारा और बस उसके बाद वो कभी पुट्टपर्ती से गई नहीं। फिर उनके मन में एक बार आया कि शिरडी साई सच्चरित का हम अभी पढ़ते हैं, तो ऐसे ही सत्य साई चरित की भी पुस्तक होनी चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर एनकसी और अन्य जो विद्वान जो भगवान के नजदीक थे बहुत, उनके साथ डिस्कस करके उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने पूरी प्रतिलिपि तैयार कर ली, बस स्वामी से ब्लेस करवाना था। अपने पहले तो लोहे के ट्रंक से उन्होंने अपने ट्रंक में रख दिया। बहुत दिनों के बाद मन में हुआ कि अब मैं जब मौका देखा उन्होंने कि मैं इसको ब्लेस करवाई हूँ, तो वो जब निकाला, उन्हें उसको देखा, उसमें अपने आप पहले से करेक्शंस हुए थे और उन्होंने लिखा था सर्वदेवता स्वरूपाय नमः। और स्वामी ने क्या आगे लिखा, सर्वदेवता अतीत स्वरूपाय नमः, क्योंकि वो अतीत में सभी देवताओं का स्वरूप है, वो सर्वदेवता स्वरूप है। और केवल कहने को नहीं, को गणेश रूप में, अभी मैंने बात की, शिव रूप में, विठल रूप में, कृष्ण रूप में लोगों को दर्शन हुए और तभी वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए कि यही वो स्वरूप है जो अब इस स्वरूप में है। तो भगवान ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बात की है कि वो भाग्यशाली हो तुम लोग कि देवत्व स्वरूप प्रभु के दर्शन के आनंद का सौभाग्य इस जीवन में प्राप्त हुआ है। निसंदेह बहुत भाग्यशाली है हम। उसके बाद ही कुछ समझ ले, उसके सामने हम अगर बहुत नहीं समझ पाए तो वो ये स्वरूप है, आज भी है, था भी और रहेगा भी, जो सर्वदेव स्वरूप है। और एक साई को नमस्कार करने से संपूर्ण देवताओं को वो नमस्कार प्राप्त होता है। ये इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। शिरडी बाबा के रूप में भी ऐसे बहुत से हमें उदाहरण मिलते हैं, पढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं। कई लोग डिवोटीज आते थे, उनसे दक्षिणा लेते थे वो, और वो दक्षिणा ना जाने कब की मन में हम करते हैं, हम इतने रुपए देंगे भगवान के मंदिर में, नहीं दिए होते तो फिर बाबा हिसाब किताब चुकता करते थे और कुछ नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते। और आगे चलते हैं, भगवान की वाणी को थोड़ा
और समझते हैं, आनंद लेते हैं कि एक और नजरिए से भी तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुम संपूर्ण संसार को भारत के प्रति श्रद्धा पूर्वक सम्मान प्रकट करते हुए स्वयं देख रहे हो। अब देखिए, जो जीवात्मा आती है संसार में, ये जरूरी है कि पूर्व जन्मों में कहीं भारतवर्ष में थी और जो कहीं और। जीवात्मा के लिए तो सारी सृष्टि एक ही है। तो भगवान ने इसीलिए जो जीवात्माएं विदेशों में भी थी उनको खींच लिया। अभी पीछे तो पढ़ रहे थे हम लॉस एंजल्स का उदाहरण कि स्वामी मेरे पास बैठते हैं, सभी डायरेक्शन हैं और वो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल साकार रूप में, ऐसे ही उन जीवात्माओं को खींच कर रहे हैं। तो स्वामी ने क्या कहा कि तुम संपूर्ण संसार को भारत, इसीलिए संपूर्ण संसार भारत के प्रति श्रद्धावनत हुआ, क्योंकि योगियों ऋषियों की और स्वयं भगवान की भूमि भी है। तो संपूर्ण संसार को भारत के प्रति श्रद्धा युक्त, श्रद्धा पूर्वक सम्मान प्रकट करते हुए स्वयं देख रहे हो। तुम लोग सत्य नाम संसार में भक्ति भावना के साथ लिया जाता हुआ सुन रहे हो, जबकि वह सशरीर इस संसार में उपस्थित तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बीच में है। सारा संसार उसका नाम ले रहा है, तो शरीर रूप में हमारे बीच में रहे। और वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने बहुत अर्ली टाइम में चुना और अपनी दया के दर्शन करवाए। के बाद बाबा ने अनेकों बार स्वयं को भगवान के अवतार होने का, मानव रूप में भगवान होने का उद्घोष किया है, बहुत बार। किंतु इस बार उन्होंने इतनी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ स्वयं को भगवान के उन सभी नामों और रूपों के साथ जो कि इस पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान को दी है, एक रूप होने की घोषणा की। ये इसका संबंध थोड़ा ऊपर से है। देखिए, भावाभिभूत कर देने वाली इस रोमांचक घोषणा को सुनकर सभी प्रतिनिधिगण स्तंभित रह गए। तो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ और सारा संसार आज नतमस्तक है, श्रद्धापूर्वक भारत की ओर देख रहा है। ये तो भावाभिभूत करने वाली इस रोमांचक घोषणा को सुनकर सारे प्रतिनिधिगण स्तंभित रह गए। और जब वे सभा मंडप से अपने अपने कमरों में पहुंचे तो प्रत्येक अपने आप को कुछ ऊंचा उठा हुआ अनुभव करने लगा। अनुभूति हुई भगवान की सिद्धि की, इसलिए प्रत्येक ने दैविक कृपा और आशीर्वाद के एक अद्भुत दृश्य की अनुभूति से अपने आप को रोहित पाया। और बाबा ने अनेकों बार स्वयं को भगवान अवतार होने का, मानव रूप में भगवान होने का उद्घोष किया है, किंतु इस बार उन्होंने इतनी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ स्वयं को भगवान के उन सभी नामों और रूपों के साथ जो कि इस पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान को दिया, एक रूप होने की उद्घोषणा। भगवान को बहुत नाम दिए हैं हम लोगों ने, हमारी संस्कृति ने, और स्वामी ने उन सब रूपों में ही अपने आप को होने की उद्घोषणा की। और थोड़ा और आगे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मुझे केवल एक ही नियम बांधता है। भगवान ने कहा, इस संसार में बहुत कुछ हमें बांधता है, कभी किसी की सुंदरता, कभी किसी की रिचेज, अमीरी, किसी का गुण इत्यादि इत्यादि, बहुत सी, किसी की विद्वत्ता, किसी की ऊंची स्थिति, किसी का व्यवसाय, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। संसार में है ना हम, लेकिन स्वामी ने कहा मेरा रिश्ता क्या है, मुझे तो केवल एक ही नियम बांधता है और वह है प्रेम का नियम। प्रेम में प्रेरणा देगा, उपदेश देगा, शांति व सुख करेगा और मुझमें आ जाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं अभी खत्म करती हूँ इन बड़ी सुंदर पंक्तियों के साथ कि ये प्रेम है, ये तुम्हें शांति और सुख प्रदान करेगा और मुझे समाजने के लिए प्रेरित करेगा। ओम साई राम। अभी मैं अपनी बहनों से ही कहूंगी कि
शांति कर लें क्योंकि अभी हमारी कोई आगे मीटिंग। ओम साई राम। जनक जी आप कर दें, शांति पाठ कर लेना। राम समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय साई राम। जय राम।